सो एक्यूट रूमेटिक फ़ीवर एंड हार्ट डिज़ीज़ में बेसिकली हार्ट डिज़ीज़ कार्डियोलॉजी का पार्ट है, लेकिन हम एक ओवरऑल इसका सब कुछ देख लेंगे कि व्हाट इज़ एक्यूट रूमेटिक फ़ीवर। इट्स अ सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लामेटरी कंडीशन। तो हमारे पास सिस्टेमिक डिज़ीज़ है, और सिस्टेमिक डिज़ीज़ में जब इन्फ्लेमेशन हो रही होती है ना, तो उसको रूमेटिक कह रहे होते हैं। और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है दैट इज़ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। तो ये इम्यून मीडिएटेड है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है, एंड इट्स बिकॉज ऑफ एन इम्यून रिस्पॉन्स। और इसमें मल्टीपल जगह इन्वॉल्व हो रही होती है। हमें पता है हार्ट तो इन्वॉल्व हो ही रहा है, क्योंकि हमने कहा है हार्ट डिजीज़। तो इसमें क्या होता है कि स्कारिंग ऑफ द हार्ट वाल्व, जिसकी वजह से आरएचडी होता है, और रूमेटिक हार्ट डिजीज़। सो व्हेन देयर इज हार्ट इन्वॉल्वमेंट, हार्ट में स्पेसिफिकली वाल्व्स, और इन इट्स रूमेटिक हार्ट डिजीज़। लेकिन उसके अलावा हमारे पास जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, स्किन इन्वॉल्वमेंट और नर्वस सिस्टम की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। सो ABCD में अनस्टेबल अगर पेशेंट है तो हम वो सब करेंगे जो हम करते होते हैं, और हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देंगे। अगर तो पेशेंट स्टेबल है तो हमारे पास दो सिनेरियोज़ हैं, दो हिस्ट्री पॉइंट्स हैं। एक हमारे पास एक्यूट रूमेटिक फ़ीवर का केस है, और एक हमारे पास रूमेटिक हार्ट डिज़ीज़ का केस है, ठीक है। तो हम अक्यूट रूमेटिक फ़ीवर का पहले देख लेते हैं। अगर फ़ीवर है, क्योंकि हमें पता है फ़ीवर एंड जॉइंट पेन और रीसेंट इन्फेक्शन है जिसमें हमारे पास सोर थ्रोट या टॉन्सिलर एक्जिडेट्स हों, तो हमें पता है कि ये ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस की इन्फेक्शन हो सकती है। और फिज़िकल एग्जामिनेशन में जॉइंट टेंडरनेस, सर्पेजिनस रैश है, ठीक है, इट्स लाइक स्नेक लाइक। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास अगर पेनलेस नोड्यूल्स हैं, ये एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स हो रही हैं, और हार्ट मर्मर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो हमने क्या सस्पेक्ट करना शुरू कर देना है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल। हम कुछ टेस्ट करेंगे, इसमें हम रैपिड स्ट्रेप एंटीजन टेस्ट करेंगे, थ्रोट कल्चर करेंगे, स्ट्रेप एंटीबॉडीज़ करेंगे जिसमें ASO टाइटर है एंड एंटी DNAs है। ECG में हमारे पास पीआर इंटरवल इंक्रीज होगा, एकोकार्डियोग्राम जिस पे हमारे पास वैल्वुलाइटिस, ठीक है। सो वी विल सी इन वैल्वुलाइटिस या पेरिकार्डाइटिस, तो हार्ट की इन्फ्लेमेशन होगी, क्योंकि हमने कहा इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। ESR एंड CRP रेज्ड है वंस अगेन इन्फ्लेमेशन की वजह से। अगर ये सब है, ठीक है, ये भी है, तो हम सस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे एक्यूट रूमेटिक फ़ीवर, और हम असेस करेंगे जोन्स क्राइटेरिया से। जोन्स क्राइटेरिया में हमारे पास मेजर क्राइटेरिया है, माइनर क्राइटेरिया है। तो जोन्स क्राइटेरिया में अगर दो मेजर पॉइंट्स मीट हो रहे हैं, या 1+2 माइनर, या फिर एक्सेप्शन ये है कि इसमें एक जो हम कंडीशन पढ़ेंगे साइडनेम कोरिया, विच इज़ लाइक अनकंट्रोल्ड मूवमेंट। अगर ये कोरिया, सिर्फ कोरिया है, और हिस्ट्री भी है, और ये डायग्नोस्टिक्स भी हैं, तो वी कैन डायग्नोज ARF, ठीक है, एक्यूट रूमेटिक फ़ीवर, ठीक है। तो मेजर और माइनर क्राइटेरियाज देख लेते हैं होते क्या है। मेजर क्राइटेरिया में ये जोन्स क्राइटेरिया है, जोन्स जॉइंट इन्वॉल्वमेंट जिसमें पॉलीआर्थराइटिस है, तो मल्टीपल जॉइंट्स में उसको पेन होगी। O से पेरिकार्डाइटिस है, ठीक है। N से नोड्यूल्स हैं जो कि सबक्यूटेनियस और पेनलेस होते हैं। एरिदीमा मार्जिनेटम, इसका क्या मतलब है कि स्किन लीजन्स होती हैं जो कि बीच में मार्जिन जो है एरिथमेटस होता है। एंड साइडनहैम कोरिया इज़ बेसिकली अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स। सो जब अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स हो रही होती हैं, तो दैट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द मेजर वो। फिर माइनर में हमारे पास 4 चीज़ें हैं, जिसमें हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स भी हैं और लैब्स भी हैं। तो क्लिनिकल देख लेते हैं, फीवर एंड आर्थरालजिया, जॉइंट पेन, CRP या ESR रेज्ड हो, या ECG पे PR इंटरवल प्रोलॉन्ग अगर हो। सो अगर ये सब कुछ है और ये मीट हो रहा है, रिमेंबर हमने इसमें पढ़ा था इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के, या तो दोनों मेजर, उसमें भी दोनों मेजर, 1 मेजर एंड 3 माइनर, या 5 माइनर। उसमें 1+2 है, इसमें 1+3 है, ठीक है। सो इसमें अगर हम देखें तो 1 मेजर एंड 1 वो, तो हम क्या करेंगे, डायग्नोस कर लेंगे ARF। तो हम एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन देंगे, जिसमें अमोक्सिसिलिन मोस्टली यूज्ड है। एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन देंगे, NSAIDs दे सकते हैं। अगर NSAIDs वर्क ना करे तो हम एस्प्रिन भी दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस टू प्रिवेंट फर्दर हार्ट डैमेज, एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस हम देंगे, ठीक है। वो पेनिसिलिन का एक कोर्स होता है, काफ़ी लंबा। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर ये जो हमारे पास सेकंड सिनेरियो, अगर तो प्रीवियस ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन की कुछ ऐसी हिस्ट्री लग रही है जिसमें हमारे पास फेरेंजाइटिस है, यानी गला ख़राब था, या ऐसी स्किन इन्फेक्शन है जिसमें इम्पेडिको है, या एरिसिपिलास है,
और एक्यूट रूमेटिक फ़ीवर की हिस्ट्री है, वो कहें कि मुझे प्रीवियसली डायग्नोज्ड है, या फिर सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर, क्योंकि हार्ट इन्वॉल्वमेंट है ना, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया, लोअर लिम्ब पिटिंग एडीमा है, स्वेलिंग है, पैल्पिटेशंस है, फटीग है। और फिजिकल एग्जामिनेशन पे दो चीज़ें, अगर हमें एक मर्मर सुनाई दे रहा है या लोअर एक्सट्रेमिटी एडीमा, तो हम तब सस्पेक्ट करेंगे रूमेटिक हार्ट डिजीज़। हम तीन ये डायग्नोस्टिक्स देखेंगे। एक तो हमारे पास ट्रांस थोरासिक एकोकार्डियोग्राम है, जिसमें हम माइट्रल रिगर्जिटेशन देखेंगे, या वैल्वुलर डिजीज़ जिसमें स्टेनोसिस या रिगर्ज हो सकता है। ईसीजी पे हमें जो लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट है ना, उसके ऊपर या तो स्ट्रेन है या एनलार्जमेंट होगी। फिर चेस्ट एक्सरे में हमारे पास कार्डियोमेगालिया, हार्ट फेलियर है, एंड पल्मोनरी कंजेशन है। तो क्या है रूमेटिक हार्ट डिजीज़, हम डायग्नोज कर लेंगे। इसकी जो मैनेजमेंट है, हम डायूरेटिक्स क्योंकि और बीटा ब्लॉकर्स हमारे पास हार्ट फेलियर को एड्रेस करने के लिए। फिर हम एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस देंगे, क्योंकि इन वैसे भी इसमें हमने पेनिसिलिन उसमें भी दिया था फीवर में। और फिर सर्जरी टीम, अगर वाल्व की इन्वॉल्वमेंट बहुत ख़राब है तो हम सर्जरी टीम को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं।